Hi everyone, this is Paruli of Faculty of Reasoning. I welcome you all in Puzzle Pro. अभी आज मैं आपके लिए एक सेशन लेकर आई हूं जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट का है। हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट का ये क्वेश्चन तो है ही जो आपके सामने यहां पर अभी मेंशन है कि बैंक एग्जाम्स में स्पीड नहीं आ रही, कैसे बढ़ाएं स्पीड को कैसे बढ़ाएं। मैम प्लीज बता दो, हमारी रीजनिंग में पजल्स नहीं टाइम से बनती है, मैथ्स में डीआई नहीं बनता है, कैसे करें। ठीक है, तो अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप स्पीड पर कैसे काम कर सकते हैं और स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, आप सभी को पता है। ठीक है, प्रीलिम्स के केस में तो ये चीज है ही, एक्यूरेसी तो देखो आप कोई भी एग्जाम दोगे एक्यूरेसी तो रिक्वायर्ड है ही है, लेकिन बैंक एग्जाम्स में स्पीड भी जरूरी है और स्पेशली प्रीलिम्स के केस में। मेंस के केस में इतना नहीं होता। ठीक है, मेंस के केस में ऑब्वियसली एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी आपकी मायने रखती है। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए मेंस के केस में। स्पीड का कुछ ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी जल्दी करना है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स के केस में जितने भी आपके पेपर्स होते हैं, ठीक है, आईबीपीएस की अगर हम बात करें, क्लर्क प्रीलिम्स की बात करें, पीओ प्रीलिम्स की बात करें, या एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और पीओ प्रीलिम्स की बात करें, तो आपको हर एक सेक्शन में इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, ठीक है, तो इन तीनों के लिए आपको 20-20 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो प्रेशर ऑलरेडी हो जाता है इतना क्योंकि आपको इन 20 मिनट में मैथ्स और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 35 क्वेश्चंस करने होते हैं, 35 क्वेश्चंस, तो 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने हैं। तो टाइम तो आपके पास कम है। ऑब्वियसली डिपेंड भी करता है कि पेपर कैसा पूछा गया। आप 35 बना भी सकते हैं कि नहीं बना सकते, कौन सा पेपर दे रहे हैं। पीओ का दे रहे हो तो शायद 35 नहीं बना सकते, क्लर्क का दे रहे हो तो 35 बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसी चीज है। अब इस चीज को अटेन करना है, स्पीड अटेन करना है, और स्पीड ही नहीं है, आप बना सकते हैं, आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हो। देखो प्रीलिम्स लेवल के पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, जो कि सबसे ज्यादा सभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम इसमें स्पीड नहीं आ रही है, तो मैं उसकी पहले बात करती हूँ। तो ये जो स्पीड है, बना तो सभी सकते हैं, क्वेश्चन सभी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको एक विद इन एक टाइम फ्रेम में नहीं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन एक बच्चा 2 मिनट में सॉल्व कर रहा है और आपको उसके लिए 3 मिनट लग रहे हैं, 60 सेकंड ज्यादा। इस 60 सेकंड में आप कितने इनइक्वालिटी कर सकते हो, कितने से लॉग्स कर सकते हो, आप सभी को पता है। तो अभी आपको पता चल गया यहां पर कि स्पीड का एक्चुअली कितना कितना इंपॉर्टेंस रखती है आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में। अब एक और सबसे बड़ी चीज, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम अभी 15 दिन में पेपर है, ठीक है, तो स्पीड बढ़ानी है। मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, स्पीड कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि आपको एक टीचर ने कहा और 2 दिन में आपकी स्पीड बढ़ गई। कोई जादू थोड़ी ना कि ऐसे बढ़ जाएगी। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी ना तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम से नहीं बढ़ जाएगी। कि अब कोई भी टीचर है, अब आप मुझे बोलो कि मैम मुझे स्पीड बढ़ानी है, आप हेल्प करो, मैं क्या आपकी हेल्प करूंगी बच्चों। अब मैं कोई आपका हाथ पकड़ के, ऐसा तो है नहीं कि मैं ही क्वेश्चन आपके पेपर में सॉल्व करके आऊंगी, नहीं, करना आपको ही है। तो स्पीड इंक्रीज करना सबसे बड़ी चीज क्या है, आपके ही हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। आपका टीचर इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो जो कर सकते हो। टीचर आपको किस चीज में हेल्प कर सकता है, एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो होती है ना, एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है कि आपकी सारी के सारे बेसिक्स, हर एक तरीके के लेवल के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। ये टीचर के हाथ में है कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो आपको फुल फ्लेज्ड पढ़ाए, कुछ बीच में आधा अधूरा ना छोड़े। ठीक है, टीचर के हाथ में सिर्फ इतना होता है और वो आपको समझा सकता है कि स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत आपको करनी है। स्पीड आप ही मेहनत करके अपनी बढ़ा सकते हो। अब सभी लोग बोलते हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, स्पीड का तो एक ही सॉल्यूशन है भाई, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे तो फिर भी तो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको पिछला 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, ठीक है, 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। पहले भी आप क्वेश्चन को एक, अगर हम पजल की बात करें, आप पहले भी 5 मिनट में सॉल्व करते थे। प्रीलिम्स, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स या आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के लेवल की पजल आप तब भी 5 मिनट में करते थे। अब भी क्वेश्चंस तो आपके सारे हो जाते हैं अगर आपके ऊपर टाइमर की टिक 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 ना हो तो फिर ये तो गलत चीज है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। अब सही डायरेक्शन में जाना है, स्पीड को बढ़ाना है, तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है वो चीज की अभी हम बात करते हैं।
जो भी सेक्शन आपका वीक है, जो भी सेक्शन आपका वीक है, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, मिसलेनियस पोर्शन जो है, यानी कि जो वन लाइनर्स होते हैं आपके, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा बाकी सब जितने भी है मैं उनको मिसलेनियस बोलती हूँ, ठीक है। तो वो जो मिसलेनियस है उसमें तो हार्ड एंड फास्ट सच कुछ ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हाँ आपको मतलब कि देखना होता है कि हाँ जल्दी कैसे कर सकते हो, कुछ एक क्वेश्चंस में है, ठीक है। लेकिन मेन तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट है, आप सभी को पता है। उसके बिना आपका रीजनिंग नहीं, आप उसका पेपर क्लियर कर सकते, रीजनिंग पर्टिकुलर सेक्शन आप नहीं क्रैक कर सकते हो, नहीं क्लियर कर सकते हो विदाउट पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट। तो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ही इंपॉर्टेंट है, उसकी स्पीड बढ़ानी है। तो अगर आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की स्पीड बढ़ानी है, हर एक पर्टिकुलर टाइप पजल, प्रीलिम्स में कितने तरीके की पजल्स पूछी जाती है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। एक चार्ट बनाओ, उसके अंदर सर्कुलर अरेंजमेंट आपको चाहिए, सीटिंग अरेंजमेंट्स के बना लो पहले। सर्कुलर चाहिए, ट्रायंगुलर चाहिए है आपको, स्क्वायर चाहिए है, ठीक है। पजल्स के केस में आपको फ्लोर वाला पजल चाहिए है, ठीक है। तो इस तरीके से एक चार्ट बनाओ, सबका नाम नोट करो, जितने भी आपके पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं उन सभी का चार्ट बनाया आपने, टाइप्स नोट किए। अब उन टाइप्स को आपने क्या करना है, टाइम देना है। उस टाइप के बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस उठा लो। अगर आपको फ्लोर नहीं आता या आपको इन जनरल आप एक बिगिनर हो, आपको स्पीड बढ़ानी ही है, ठीक है। एक तो है ना कि एक पर्टिकुलर चीज, मतलब कि आपको सिर्फ ट्रायंगुलर वाले अरेंजमेंट में दिक्कत आती है तो आप उसको उठाओ। अगर आप बिगिनर हो, आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो इस तरीके से करो, स्पीड भी बढ़ेगी। पहले ऑब्वियस सी बात है, बेसिक्स और कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होने ही चाहिए, ठीक है, वो तो जरूरी है ही है। एक पर्टिकुलर टाइप उठाओ, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस को कर डालो। पहले कुछ लगातार, कुछ दिन लगातार वही करते जाओ। फ्लोर उठाए, फ्लोर के एक दिन में आप क्वेश्चंस बहुत सारे कर सकते हो। प्रीलिम्स लेवल के तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आप 3 घंटे दे दो, ठीक है, 3 घंटे दे दो और फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस करते जाओ। अगले दिन दूसरा उठा लो, उसके क्वेश्चंस करते जाओ। इस तरीके से करते जाओगे ना, तो क्या होगा, आप देखोगे कुछ दिनों के बाद कि आपसे ये जो क्वेश्चंस जिसमें आपको 4 मिनट लगते थे, अभी उसमें आपको 3.5 मिनट लगते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं मैंने बोला कि एक दिन में 3 घंटा दो, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जो 3 घंटे करने के बाद भी ज्यादा फर्क ना पड़े, तो आप चाहे लगातार करते रहो, ठीक है, 2-3 दिन लगातार कर लो। एक पर्टिकुलर टाइप उठाओ, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर दो, बहुत सारे क्वेश्चंस। और ये भी नहीं कि अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं तो आप सारे के सारे आसान लेवल के, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जब आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस और पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चंस अब आपसे हो रहे हैं, तो फिर दूसरे लेवल पर पहुंचो, ठीक है, सबसे उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस पर पहुंच जाओ, फिर उससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस पर पहुंच जाओ। तो ऐसा ऐसा करके 3-4 दिन एक पर्टिकुलर टाइप पर दो, फिर 3-4 दिन एक पर्टिकुलर टाइप पर दो, फिर 3-4 दिन एक पर्टिकुलर टाइप पर दो। इस तरीके से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं इन केस ऑफ रीजनिंग के पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स। सिमिलरली डीआई, अगर आप मैथ्स की बात करते हैं, आपका डीआई वीक है, तो डीआईज के भी तो बहुत सारे टाइप्स हैं, है ना। पाई चार्ट आता है, टेबुलर आता है, केसलेट आता है। तो हर एक तरीके के जितने एक चार्ट बनाओ, उनके टाइप्स को नोट करो और टाइम दो उनको। अगर एक टाइप उठाया तो उस टाइप को बहुत अच्छे से 4-5 दिन तक करो लगातार, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बस पेल दो। और टाइप आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो टाइप आपने उठाया है वो सारा का सारा, जैसा उसमें बताया मैंने, आसान नहीं करना है। पहले आसान करो, फिर जब आपने एक दिन आसान लेवल के बहुत देर 3-4 घंटे सॉल्व कर लिए, फिर अगले दिन उसी टाइप के थोड़े से अच्छे लेवल के उठा लो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आएगा आपको कि हाँ एक दिन पहले आपने किया, आज भी मुझे करना है, मैं 4 घंटे इसको दूंगा और बढ़िया से करूंगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आप टाइमर लगा के खुद ही क्वेश्चंस को करेंगे, देखेंगे कि अच्छा बहुत इंप्रूवमेंट आई है मेरे अंदर। मैं पहले 5 मिनट में एक पजल को सॉल्व करता था, अभी 3.5 मिनट में मेरी ये पजल सॉल्व हो जाती है। आपकी पढ़ने की स्पीड जो होती है ना, रीडिंग की, इंग्लिश में आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ने की स्पीड भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो आपकी वो स्पीड भी बढ़ेगी इससे, और वो आपको इंग्लिश के पेपर में बहुत हेल्प करेगी। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो वहां पर एक आप आराम से पढ़ रहे हो, एक आप जल्दी पढ़ रहे हो और समझ भी आ रहा है विद अंडरस्टैंडिंग, वो भी आपकी यहां से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एक ही चीज है, प्रैक्टिस करनी है, लेकिन किस तरीके से करनी है, एक टाइप के पीछे पड़ जाओ, एक टाइप के पीछे पड़ जाओ।
वो टाइप हुआ, फिर दूसरे टाइप के पीछे पड़ जाओ। इस तरीके से आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। सो आई होप कि अभी आज के सेशन में हमने जो ये बात की है कि आप स्पीड किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, आई होप कि सभी को समझ में आया होगा। और आप ये चीज फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग खुद से देखेंगे कि एक्चुअली आप सभी की जो स्पीड है ना वो बड़ी है। ठीक है, सो आई होप कि आप सभी फॉलो करेंगे इस चीज को, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे और सिलेक्शन लेंगे और बैंकर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी को क्या करना है, पेपर है अभी आगे, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो। टेक केयर एवरीवन।